Welcome back students, I am Nilesh Kushwaha and today we are going to discuss about human reproduction। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी में चैप्टर 3 ओके ह्यूमन रिप्रोडक्शन इसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। ओके यह जो वीडियो है यह केवल एक इंट्रोडक्शन वाला वीडियो होगा। इसके बाद हम लोग ह्यूमन में मेनली मेल और फीमेल में जो भी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है ना या रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स है उनको हम एक एक करके फिर समझेंगे। ओके पूरे इवेंट्स को, रिप्रोडक्टिव जो इवेंट्स है उन सभी चीजों को हम समझेंगे। ओके तो आज हम लोग इन जनरल चीजों पर बात करेंगे। अब देखें कि यह जो चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का यह आपके एग्जाम्स के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन उसके अलावा यह आपके जनरल नॉलेज के लिए या हम कहें कि एक बेसिक नॉलेज के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। ओके क्योंकि अभी आप जिस एक एज पीरियड में है वहां पर क्या है आपके मन में कई तरह के सवाल आते हैं। ओके और उनको हम किसी को कहने में, ठीक है, किसी को कहने से हमको थोड़ा सा संकोच होता है। ओके तो ये सब चीजें हैं वहां पर। ओके इसलिए क्या है कि उन सभी चीजों के बारे में हमको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। ओके और एक बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो सभी चीजें हमको क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। ठीक है चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ओके और समझते हैं क्या कुछ बातें हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस, है ना। ह्यूमंस में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मतलब ह्यूमंस जो है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। ओके और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि ह्यूमंस क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, बाइसेक्सुअल तो होते नहीं है, यूनिसेक्सुअल होते हैं। गैमिट का फॉर्मेशन होता है, मेल में मेल गैमिट का फॉर्मेशन होता है, फीमेल में फीमेल गैमिट का फॉर्मेशन होता है, फिर आपस में क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं। ओके तो यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमको देखने को मिलता है। और जो कंडीशन यहाँ पर होती है वह क्या होती है, विविपेरस वाली कंडीशन होती है, ओविपेरस वाली कंडीशन नहीं होती है। विपेरस ओविपेरस हमने फर्स्ट चैप्टर में क्लियर कर लिया है। ओके विपेरस में क्या होता है कि यंग वन को मेनली क्या किया जाता है, बॉडी से रिलीज किया जाता है। ओके चलिए आप देखते हैं क्या एनसीईआरटी में जो बिल्कुल स्टार्ट के जो लाइंस है ना उन्हीं को हम आज बस क्लियर करेंगे। फिर नेक्स्ट जो वीडियो होगा ओके वहां से हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक एक चीजों को समझेंगे। ओके क्लियर चलिए देखते हैं क्या कि द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमंस इंक्लूड, मतलब ह्यूमन में जो रिप्रोडक्टिव जो इवेंट्स होते हैं उनमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है उनको हम समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या कि गैमेटोजेनेसिस। ओके एनसीईआरटी ने बिल्कुल मेंशन किया है, सबसे पहला जो प्रोसेस है क्या है, गैमेटोजेनेसिस का है। ओके अब गैमेटोजेनेसिस क्या है, तो गैमिट है ना, नाम से जैसे क्लियर है कि गैमिट का फॉर्मेशन करना, तो फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स। ओके तो सबसे पहले क्या होता है कि देखिए एक बच्चा है, अब बच्चे में ऐसा नहीं होता कि एकदम से बच्चे से फिर उसमें गैमिट्स का फॉर्मेशन होने लगे, है ना, होने लगे, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। तो होता क्या है कि एक जैसे हमने 3 फेज के बारे में पढ़ा था, याद कीजिए। ओके जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज एंड सेनेसेंट फेज। तो जुवेनाइल फेज में पहले बच्चा एक जाएगा, ठीक है, वहां पर क्या होगा, उसका ग्रोथ होगा बॉडी का। ओके उसके बाद प्यूबर्टी स्टेज में वो आएगा, ठीक है, उसमें सेक्सुअल जो ऑर्गन है उनका डेवलपमेंट होगा, है ना, या हम कहें सेक्सुअली डेवलपमेंट होगा उसका। अब क्या है उसके बाद उनमें मेनली क्या होगा, गैमिट का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना, जब वो रिप्रोडक्टिव फेज में जब हो जाएगा तो उसमें गैमिट का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। अब क्या है यहाँ पर कि मेल जो है उसमें मेल गैमिट का फॉर्मेशन होगा, जो एक फीमेल है उसमें फीमेल गैमिट का फॉर्मेशन होगा। मेल गैमिट क्या होता है, तो मेल गैमिट आपका होगा क्या, स्पर्म। ओके मेल गैमिट क्या होगा, स्पर्म, ठीक है, स्पर्म, ठीक है। एंड जो फीमेल गैमिट होगा वह क्या होगा, ओवा कह सकते हैं आप, है ना, आप ओवम कह सकते हैं, ओवा कह लीजिए, ओवम ओवम कह लीजिए। ओके या एग भी कह लीजिए। और जैसे प्लांट्स में हमने देखा था कि एंथ्रोजॉइड्स वगैरह भी कहते थे इस, है ना, जो मेल गैमिट होता है उसको। ओके तो स्पर्म एंड ओवा, मतलब सबसे पहले क्या होगा, गैमिट का फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स। क्लियर चलिए अब क्या हो गया, देखिए मेल में मेल गैमिट का फॉर्मेशन हो गया, फीमेल में फीमेल गैमिट का फॉर्मेशन हो गया। अब इसको पास मिलाना है क्योंकि तभी तो दोनों मिल पाएंगे, तभी तो जनरेशन आगे बढ़ पाएगी। ओके तो दोनों गैमिट्स को पास लाने के लिए मेनली क्या होता है, ह्यूमंस में मैटिंग होता है। ओके या ये मैटिंग करते हैं, और या मैटिंग कह लें या फिर हम क्या है कॉपुलेशन कह लें, है ना, संसर्ग कह लें। ओके तो
इस ये होगा, ठीक है, कपलिंग हो गया, मैटिंग होगा, और उस प्रोसेस का ठीक है, मतलब उस प्रोसेस का जो पर्पस क्या होता है वहां पे, उसका पर्पस ये होता है कि जो मेल है ना, मेल अपने गैमिट्स को, है ना, मतलब स्पर्म को फीमेल की बॉडी में क्या करे, इंटर करे या उसके जेनिटल ट्रैक्ट में पहुंचाए। क्लियर। तो मैटिंग या कपलिंग के थ्रू मेनली क्या किया जाता है कि जो गैमिट्स हैं, मेल गैमिट है, उनको वहां तक फीमेल की बॉडी तक पहुंचाया जाता है। क्लियर है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे इंसेमिनेशन। ओके, इंसेमिनेशन मतलब क्या, देखिए नाम, ठीक है, आप वर्ड से ही समझ सकते हैं चीजों को। सीमेन को इन द फीमेल बॉडी, है ना, सीमेन को इन द फीमेल बॉडी, मतलब फीमेल बॉडी में सीमेन को पहुंचाना ही क्या है, इंसेमिनेशन है। ओके, तो ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक। ओके, तो फीमेल के जेनाइटल ट्रैक में स्पर्म को पहुंचाना क्या कहलाता है, आपका इंसेमिनेशन कहलाता है। ओके, अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे यह आता है कि, या फिर कई बार बच्चे कंफ्यूज यहाँ पे होते हैं कि सीमेन जो है, ओके, एंड स्पर्म, ये दोनों एक ही है कि अलग अलग है। देखिए स्पर्म एंड क्या, सीमेन, ठीक है, सीमेन। तो देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि स्पर्म एंड सीमेन एक चीज नहीं है, ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। ओके, सीमेन, देखिए स्पर्म जो है वो पार्ट ऑफ क्या है, सीमेन है, मतलब सीमेन में स्पर्म प्रेजेंट होता है। सीमेन में और भी सिक्रेशन वगैरह प्रेजेंट होते हैं, जैसे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है ना, सेमाइनल वेसिकल हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया। अभी इन सभी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे जब हम मेल, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, तब हम देखेंगे इस सब चीजों को। तो मेनली होता क्या है कि सीमेन में और भी कई सिक्रेशंस प्रेजेंट होते हैं। ओके, उनमें से एक क्या है, स्पर्म भी होता है। तो स्पर्म एंड सीमेन क्या है, एक चीज नहीं है, दोनों अलग अलग है ना। मतलब स्पर्म क्या है, सीमेन में प्रेजेंट होता है। ओके, ठीक है, स्पर्म जो है मेनली किस में प्रेजेंट होता है, सीमेन में। वह जो लिक्विड होता है या जो मीडियम होता है, वह उसी में स्पर्म प्रेजेंट होता है, और उस मीडियम को, उस लिक्विड को हम क्या कहते हैं, सीमेन कहते हैं। क्लियर है ना। चलिए अब देखते हैं, क्या इंसेमिनेशन हो गया। तो आपको ये देखिए एक नॉर्मल सी चीज ये पता होनी चाहिए, तभी आप आगे की चीजों को समझ पाएंगे, है ना। कि देखिए सबसे पहले क्या, गैमेटोजेनेसिस हुआ, गैमेट का फॉर्मेशन हुआ। अब क्या, इंसेमिनेशन हुआ मैटिंग के थ्रू, फिर ठीक है, मतलब जो स्पर्म था उसको कहाँ पहुंचा दिया गया, आपके फीमेल की बॉडी पहुंचा दिया गया। अब फीमेल के बॉडी में मेनली क्या हुआ, वहां पर स्पर्म पहुंच गया, और ओवा का प्रोडक्शन या ओवम का प्रोडक्शन, फीमेल गैमेट का प्रोडक्शन तो वहीं पर होता है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ी सी चीजों को आपको समझना जरूरी है। देखिए मैं थोड़ा सा, ठीक है, ग्राफ डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए होता क्या है मेनली कि जैसे ये वाला, देखिए ये क्या हो गया आपका, चलिए थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं डायग्राम को। ओके, ये वाला जो पार्ट है, मान के चलिए आपका क्या है, यूट्रस है। ओके, और यूट्रस के बाद यहाँ पर आपको देखने मिलेंगे क्या, सर्विक्स देखने मिलेगा। ओके, सर्वाइकल कैनाल देखने को मिलेगा आपको, ठीक है, सर्वाइकल कैनाल देखने को मिलेगा आपको, ठीक है, सर्वाइकल कैनाल देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे ठीक है, आपको मिलेगा क्या, वेजाइना देखने मिलेगा। ओके, अब ऊपर अगर हम देखें तो इस वाले पार्ट में देखिए यहाँ पर एक इस टाइप का एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ओके, मैं एक रफ डायग्राम ही बना रहा हूँ केवल आपको समझाने के लिए। ओके, यहाँ पर हमको फिम्ब्रे देखने मिलता है, या फिर ये सब चीज़ों को आप याद ना करके नॉर्मल आप याद कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, ओवरी। ये आपके एनसीईआरटी में ऐसा एक डायग्राम बना हुआ है, इसको और हम बाद में और अच्छे से समझेंगे। ओके, ये हो गया फिम्ब्रे। ठीक है, अब जो मेन, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जो मेन ऑर्गन हमें क्या है, आपका ये वाला जो पार्ट हो गया, इसको हम क्या कहेंगे, यूट्रस कहेंगे। ओके, ये क्या हो गया आपका, यूट्रस हो गया। ओके, ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये क्या है आपका, फैलोपियन ट्यूब है। ओके, फैलोपियन ट्यूब। ओके, ये हो गया यूट्रस, ये फैलोपियन ट्यूब, और ये जो स्ट्रक्चर है यह क्या है आपका, यह है ओवरी। ठीक है, आप चीजों को समझिए। होता क्या है कि देखिए सबसे पहले कपलिंग के थ्रू मेनली क्या किया जाता है कि
मेल के द्वारा मेनली यहाँ पर आपका स्पर्म को पहुंचाया जाता है। ओके, ये मेनली जेनिटल ट्रैक्ट में मेनली यहाँ पर स्पर्म को पहुंचा दिया गया। अब क्या होता है कि स्पर्म जो है मेनली यह इस यूट्रस वाले भाग से होते हुए ये ठीक है, ये स्पर्म पहुंचेगा आपके फैलोपियन ट्यूब तक, है ना। मतलब देखिए यहाँ पर स्पर्म जा रहा है आपके फैलोपियन ट्यूब के साइड जा रहा है। ओके, यहाँ से स्पर्म वाले भाग से होते हुए और इधर से इस ओवरी से, है ना, ओवरी से जब आपका फीमेल गैमिट, है ना, ओवम जब रिलीज हुआ तो ये पहुंच गया यहाँ से फीमेल से होते हुए फैलोपियन ट्यूब में, है ना। अब फैलोपियन ट्यूब में क्या हुआ, दोनों देखिए इधर से आ रहे हैं स्पर्म और इधर से ओवम, और दोनों आके मेनली क्या होते हैं आपके इस, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब वाले पार्ट में आके दोनों आपस में मिल जाते हैं और इस फ्यूजन को क्या कहते हैं, फीमेल गैमेट एंड मेल गैमेट। तो मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ओके, तो इंसेमिनेशन के बाद जो नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा उसको हम क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन कहेंगे। ओके, तो फर्टिलाइजेशन क्या है, फर्टिलाइजेशन मतलब क्या हो गया आपका फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट। ओके, तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट आर नोन एज फर्टिलाइजेशन। ओके, और फर्टिलाइजेशन जब होगा, जब दोनों गैमेट आपस में मिलेंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर मेनली फॉर्मेशन होता है जाइगोट का। ओके, और इसके बाद क्या होता है याद करिए, तो जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद आपको ये भी पता ही है कि जाइगोट मेनली क्या होता है, 2n टाइप का होता है ना, डिप्लॉइड सेल है। अब जाइगोट में क्या होगा, फर्दर कौन सा डिवीजन होता है याद करिए, गुड। तो ये डिवीजन जो होगा जाइगोट में कौन सा डिवीजन होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा। ओके, माइटोसिस डिवीजन होता है ना, जाइगोट बनने के बाद जो डिवीजन होगा वो कौन सा होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है। और इसके बाद क्या होगा, किसका फॉर्मेशन होगा, तो माइटोसिस डिवीजन जब होगा जाइगोट में तो फॉर्मेशन होता है मोरुला का। ओके, अब अभी ये क्या है इसको सबको हम बाद में थोड़ा सा समझेंगे, बट अभी आप इन जनरल समझ लीजिए कि होता क्या है, जाइगोट में माइटोसिस डिवीजन होगा, मोरुला का फॉर्मेशन होगा। ओके, और मतलब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में होता क्या है, जाइगोट बना, फिर मोरुला बना, मोरुला के बाद जो स्टेज आएगा उसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं याद करिए, उसको हम कहते हैं ब्लास्टुला। ओके, ब्लास्टुला, क्लियर। देखिए जाइगोट बना, यहां पर देखिए मेल गैमिट गया फैलोपियन ट्यूब में, ओवरी से रिलीज हुआ फीमेल गैमिट आपस में फैलोपियन ट्यूब में, है ना। मतलब फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है मेनली ह्यूमन बॉडी में, फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब के भी कई सारे पार्ट हैं, है ना, मेनली 3 पार्ट्स हैं। तो आपको इस्टमस, एम्पुला एंड यहाँ पर क्या है ना, इस्टमस, एम्पुला और ऐसे, ठीक है, पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। अभी हम इन सभी चीजों को आगे में समझेंगे, ठीक है। इनफंडिबुलम वगैरह है, 3 पार्ट है यहाँ पे, इस्टमस, एम्पुला, इनफंडिबुलम, ठीक है। तो ये सभी चीजों को वैसे हम समझेंगे आगे चल के। तो होता क्या है कि फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हो गया। अब देखिए यहाँ पे कि फर्टिलाइजेशन के बाद यह जो जाइगोट यहाँ पे बनता है ना, ओके, यह जाइगोट वापस आता है, ठीक है, वापस आएगा और आके क्या होता है आपके, और इसी टाइम पे इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ से इस जाइगोट को वापस किधर आएगा, यूट्रस की तरफ आएगा, यूट्रस के साइड में आएगा, मतलब वापस आएगा। ओके, स्पर्म गया था यहाँ पर, फर्टिलाइजेशन हुआ, अब वापस आएगा और वापस आते हुए, ओके, वापस से आते हुए आके इस यूट्राइन वॉल में आके अटैच्ड हो जाएगा। समझ आया कि जाइगोट का फॉर्मेशन कहाँ पे हुआ, फैलोपियन ट्यूब में, अब वो वापस आया और आके यूट्राइन वॉल में आके क्या हो गया, अटैच हो गया अटैच। अब देखिए इस बीच में मेनली जाइगोट से इस अटैचमेंट के बीच में मेनली होता क्या है कि जाइगोट जो है वो मोरुला, और मोरुला के बाद ब्लास्टुला, या हम ब्लास्टुला को ब्लास्टोसिस्ट भी कह सकते हैं। एनसीईआरटी ने ब्लास्टोसिस्ट वर्ड मेंशन किया है ना। तो वो जो ब्लास्टोसिस्ट है या जो वह जो ब्लास्टुला है वह आगे यहाँ से यहाँ तक आते तक क्या होता है कि जो आपका यहाँ पर क्या था, जाइगोट था, जाइगोट यहाँ तक आते तक आपका ब्लास्टुला में या ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अभी हालांकि और चीज जब आप पढ़ेंगे तो आप इनर सेल मास, आउटर सेल मास वगैरह के बारे में जानेंगे, खैर उसको हम बाद में समझेंगे। यहाँ पे हमको इन जनरल चीजों को समझना है। तो ब्लास्टुला आके क्या होता है यहाँ पर यूट्रस के वॉल में या यूटेराइन वॉल में आके इम्प्लांट हो जाता है, मतलब आके अटैच हो जाता है, चिपक जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन कहते हैं। ओके, तो जो नेक्स्ट जो प्रोसेस हो गया यहाँ पर वह क्या होगा आपका, इम्प्लांटेशन। क्लियर। तो फॉर्मेशन, चलिए देखते हैं फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। फॉर्मेशन होगा और उसका डेवलपमेंट होगा किसका, ब्लास्टोसिस्ट का, एंड इट्स अटैचमेंट टू द यूट्राइन वॉल। क्लियर है। ओके, अब देखिए क्या कि यहां पर अटैचमेंट हो गया यूट्रस वॉल में या यूट्राइन वॉल में, मेनली ब्लास्टुला का, ब्लास्टोसिस्ट का अटैचमेंट हो गया। अब क्या होगा, तो देखिए यहां पर
अटैचमेंट के बाद मेनली क्या होता है कि उसमें क्या होता है, डेवलपमेंट होगा, फिर से मतलब वो डेवलप्ड होगा, है ना, प्लेजेंटा वगैरह का मतलब फॉर्मेशन होगा वहाँ पे। अब आगे फिर इम्ब्रियो और डेवलप्ड होगा, जर्म लेयर वगैरह सभी चीज़ यहाँ पे डेवलप्ड होगी, है ना, जो 3 जो जर्म लेयर होते हैं उन सभी का डेवलपमेंट होगा मेनली यहाँ पर आपके यूट्रस में। मतलब यूट्रस में ही मेनली क्या होता है, इम्ब्रायो का जो डेवलपमेंट होता है उसका अधिकतर जो डेवलपमेंट है वो इस वाले पार्ट में होता है, यूट्रस में होता है ना। अब यूट्रस के बारे में भी अगर आप पढ़ेंगे अभी आगे चल के, तो यूट्रस के भी 3 मतलब लेयर्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो इपिमेट्रियम हो गया, है ना, मायोमेट्रियम हो गया, इंडोमेट्रियम हो गया। इंडोमेट्रियम सबसे अंदर वाला पार्ट होता है, फिर बीच में मायोमेट्रियम होता है, फिर पेरीमेट्रियम होता है ना, इपिमेट्रियम ना कहे, पेरीमेट्रियम कहिए। तो पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड इंडोमेट्रियम, तो 3 पार्ट आप देखेंगे आगे चल के यूट्रस के भी। मतलब यह जो चैप्टर है ना, ये पूरी तरह से आपके जनरल नॉलेज से, आपके इंटरेस्ट से भरा हुआ है। ओके, अब चलिए देखते हैं क्या कि अटैचमेंट हो गया, इम्प्लांटेशन हो गया, उसके बाद क्या होगा, गैस्टेशन। गैस्टेशन का मतलब क्या, लगभग 8 से 9 महीने का होता है ना। या गैस्टेशन को हम गर्भकाल भी कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, गर्भकाल, है ना। तो जो गैस्टेशन होगा या जेस्टेशन होगा, जेस्टेशन गैस्टेशन कुछ भी कह लीजिए, तो गैस्टेशन पीरियड में मेनली क्या होता है, इम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट होता है। ओके, इम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट होता है। ओके, कंप्लीट डेवलपमेंट हो गया, यहाँ पे एक बेबी बनेगी फिर आगे चल के, फिर जब बेबी कंप्लीट बन जाएगी, है ना, यहाँ पर इसका डेवलपमेंट होगा, प्लेजेंटा का निर्माण हो जाएगा, है ना, अम्बिलिकल वॉर्ड अम्बिलिकल कॉर्ड वगैरह बन जाएगी, है ना, प्लेजेंटा एंड बेबी के बीच में जो कनेक्शन एक रहता है अम्बिलिकल कॉर्ड, है ना। काफी सारी चीज को हमको समझना है। या फिर आपने देखा होगा कि जब बेबी जब डिलीवर होती है तो एक ट्यूब वहां पे प्रेजेंट होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं। ओके, और फिर यहाँ पर प्लेजेंटा होता है, तो उसके थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू मेनली प्लेजेंटा से जो न्यूट्रिशन वगैरह है बेबी को प्रोवाइड किया जाता है। तो काफी सारी चीजें हैं समझने के लिए, जानने के लिए ना, खूब इंटरेस्ट से भरा हुआ टॉपिक है। ओके, तो यहाँ पर देखिएगा कि पाचुरेशन होगा, है ना, पूरा डेवलपमेंट हो गया, 9 मंथ पूरा गर्भकाल उसका कंप्लीट हो जाएगा, बेबी बन जाएगी, है ना, एक मतलब एक बेबी तैयार हो गई। अब उसको क्या किया जाएगा, लास्ट में डिलीवर कर दिया जाएगा। डिलीवरी ऑफ द बेबी, इसको हम क्या कहेंगे, पाचुरेशन कहेंगे, ठीक है, कहते हैं। तो मेनली यहाँ पर क्या है, हमको देखना है कि जो रिप्रोडक्शन का जो इवेंट्स है, या हम कहेंगे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो इवेंट है, ओके, वह मेनली ठीक है 6 पार्ट में या 6 भाग में मेनली बटा हुआ है, और इसको आपको सीक्वेंस से बिल्कुल जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस, गैमेट का फॉर्मेशन हो गया, ओके, उसके बाद मैटिंग वगैरह हुआ, ठीक है, कॉपुलेशन हुआ, उसके बाद देखिए एप्रोप्रिएट वर्ड का यूज करना बहुत जरूरी है यहाँ पे, है ना। परफॉर्म सेक्स वगैरह कहना बिल्कुल मतलब यहाँ पे ठीक नहीं है, क्योंकि बायोलॉजिस्ट वगैरह हैं वो इन वर्ड्स को ज़्यादा मतलब लेते हैं, एप्रोप्रिएट वर्ड्स यूज करते हैं। ओके, तो इंसेमिनेशन, ओके, उसके बाद क्या, इंसेमिनेशन के जो बाद है फिर वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा फैलोपियन ट्यूब में। उसके बाद क्या, आपका इम्प्लांटेशन हो गया, इम्प्लांट हो गया यूट्राइन वॉल में। उसके बाद क्या, इम्प्लांटेशन के बाद मेनली गैस्टेशन पीरियड, ठीक है, और इम्ब्रायोनिक जो डेवलपमेंट है उसको हम कहेंगे गैस्टेशन, ठीक है। और फिर लास्ट में जब वो डेवलप्ड हो गया तो उसको पाचुरेशन मतलब डिलीवरी कर दिया जाएगा, उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। और जो भी ये ठीक है रिप्रोडक्टिव जो इवेंट्स वगैरह होते हैं वो याद रखना है आपको कि आफ्टर प्यूबर्टी होते हैं ना। अब प्यूबर्टी क्या है, प्यूबर्टी आपको ठीक है पता है कि एक एज के बाद क्या होता है कि बॉयज एंड गर्ल्स में कई टाइप्स के चेंजेस होते हैं। ओके, जैसे अगर गर्ल्स में बात करें तो मेंस्ट्रुएशन का स्टार्ट होना वहाँ पे, है ना, प्यूबिक हेयर वगैरह का आना, और वहाँ पर अगर हम देखें तो जैसे उनका आवाज़ वगैरह में थोड़ी पतला हो जाना, तो ये सब चीज़ें होती है, ठीक है। ब्रेस्ट डेवलपमेंट वगैरह, मेल में भी देखें तो बियर्ड वगैरह का आना, है ना, पेनिस का साइज जैसे बड़ा होना, प्यूबिक हेयर्स वगैरह भी यहाँ पे आते हैं। तो और जैसे वॉइस वगैरह है थोड़ी मोटी हो जाती है। तो आफ्टर प्यूबर्टी ये सभी ठीक है जो भी इवेंट्स हैं ये मेनली होते हैं ह्यूमंस में। और इसके अलावा एनसीईआरटी ने इस चीज़ को भी मेंशन किया है कि देखिए होता क्या है कि डिफरेंस थोड़ा सा देखने को मिलता है कि जो गर्ल्स वगैरह हैं या जो फीमेल्स हैं उनमें एक एज के बाद जैसे 45 to 50 के एज के बाद मेनली उनमें क्या होता है रिप्रोडक्शन की जो कैपेबिलिटी है वो खत्म हो जाती है। लेकिन मेल्स के केस में क्या होता है, मेल्स के ठीक है केस में मेनली 70 या हम कहें ओल्ड टाइम तक उनमें स्पर्म का मतलब जो कैपेबिलिटी है उसको प्रोडक्शन की, है ना, स्पर्म की प्रोडक्शन की जो कैपेबिलिटी है या हम कहें जो रिप्रोडक्शन की जो कैपेबिलिटी है वो वहाँ पर बनी होती है। तो ये सब चीज़ें होती है, मेजर डिफरेंस होता है। इसका जो आंसर वगैरह है हम नेक्स्ट जो हमारे लेक्चर है वहाँ पर हम चीज़ों को और भी समझेंगे। ओके, तो काफ़ी इंटरेस्ट का टॉपिक है, बिल्कुल आप ठीक है कंटिन्यू रहिएगा इसमें। चलिए, थैंक यू।